माता पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम्ही, रक्षक तुम्ही, दिल के तुम्ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे ओ बाबा। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के घाट तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे ओ बाबा। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं और बाबा ने मुरली में कर्मातीत स्थिति का जिक्र किया है। जगदीश भाई ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि पहले हम होते हैं इंद्रियातीत, फिर शरीरातीत, फिर संसारातीत और फिर कर्मातीत। पहले इंद्रियों से अतीत बनो, फिर शरीर से अतीत बनो, फिर संसार से अतीत बनो और फिर कर्मातीत बनो। क्योंकि कर्मातीत का अर्थ है संसार में रहते हुए बुद्धि योग ऊपर रहे, किसी कर्म का इफेक्ट ना आए, कर्म करते हुए भी कर्म से अतीत किया और डिटैच। जैसे पंछी दाना चुगने आया
और दाना चुग के उड़ गया, धरती पे नहीं रहा। धरती पे रहेगा तो खतरा है। तो बुद्धि को ऐसी टेव पड़ जाए, कर्म किया और डिटैच, फिर कर्म में आए और फिर डिटैच। तो देखते हैं बाबा आज क्या सुनाते हैं। मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एपिल अर्थात सेब रोज खाते रहो। दुनिया में डॉक्टर कहते हैं 1 एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो यहाँ भी ज्ञान योग का एप्पल खाएंगे तो माया अवे रहेगी। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना आए। अंतमति सोगति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद ना रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। बाबा ने कहा आत्मा आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी। मुझे एक बात याद आ गई, हमारी दादी चंद्रमणि थी ना मधुबन में, तो पंजाब के भाई बहन कभी जाते थे, पुरानी बात है, तो भंडारे में घी दूध या पनीर या मक्खन ये सब खाने का शौक होता था पंजाब वालों को। तो मधुबन के भाई कहते थे भैया तुम हार्ट के पेशेंट हो, ये चीज़ भारी होती है, ये मत खाओ। और फिर उन्होंने दादी को भी कहा दादी ये पंजाब के भाई आते हैं, इनको पनीर मक्खन ये सब खाने का बहुत शौक है, हम मना करते हैं कि ये भारी होता है। तो दादी कहती है मक्खन भारी होता है? तो बोला हाँ दादी पनीर भारी होता है। तो दादी ने कहा मुट्ठा ये भारी कहाँ होता है, ये तो बहुत हल्का होता है, जब आप बिलोते हो तो मक्खन ऊपर आ जाता है, भारी होता तो नीचे ना जाता, और जब आप पनीर बनाते हो तो वो भी ऊपर आ जाता है, तो ये तो हल्के होते हैं, भारी कहाँ से हुए। तो दादी की जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे आया कि शरीर में भी आत्मा सबसे ऊपर है, हल्की है ना, और बाकी हल्की चीज ऊपर आ गई, मतलब मक्खन ऊपर आ गया तो बाकी क्या बचा, छाछ बची। तो शरीर को देखना माना छाछ को देखना, आत्मा को देखना माना मक्खन को देखना। जो आत्मा को देखेगा वो ताकतवर बनेगा, शरीर को देखेगा छाछ पिएगा तो उसका क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो बाबा ने कहा आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। आत्मा देखने के अभ्यास से स्थिति अचल होगी और कोई तरीका नहीं। गीत है तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको कहा जाता है मात पिता। ब्रह्मा माता, शिव पिता।
रचता कोई भी साकार या आकार को नहीं कहा जाता। रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी ये समझ तुम बच्चों को आई है। वे तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, ना कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहती हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, ये कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया। उन्होंने सतयुग की आयु बहुत लंबी दिखाई है शास्त्रों में, तो बाबा ने कहा ज्ञान को ज़्यादा टाइम दे दिया, भक्ति को कम दिया। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। ये रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहती है ना, देशी महीनों में दो हिस्से होती हैं। अमावस्या अंधेरे वाले को कृष्ण पक्ष कहते हैं, दूसरे वाले को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शास्त्रों में ये अक्षर हैं। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते तो फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? तो तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा ही समझाते। फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं है और ये राइट है, रेफरेंस तो जरूर देना पड़े। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, तो समझाने के लिए तो दिखाने पड़े ना। जो बातें रोंग है वे वर्णन करके फिर राइट क्या है वो समझाते हैं। चौबीस अवतार दिखाते हैं भारत में, उसमें वामन अवतार भी एक। लेकिन 24 अवतारों का जन्मदिन भारत में नहीं मनाया जाता। केवल श्री राम और श्री कृष्ण 24 में से इन 2 का दिन मनाया जाता है। इसका मतलब थे ही नहीं वो, होते तो उनका दिन आता। आज कच्छ अवतार का दिन है, आज मत्स्य अवतार का दिन है, आज वामन अवतार का दिन है।
अब बाबा की महिमा में गाते हैं शिवाय नमः। फिर लिखा है तवमेव माता च पिता त्वमेव। नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर। बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है बाप को भूले हैं। बाप आकर के उलाहना देते हैं। बच्चे बाप को उलाहना देते हैं आपने इतनी देर क्यों लगाई आने में। और देखो बाप भी आके बच्चों को उलाहना देते हैं। क्या उलाहना देते हैं बाबा, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की। बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की है। सबने की है, सब भागीदार है। भगवान वाच है ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते, अपने धर्म पिता की ग्लानि कर दी तो बाकी तो पूरे धर्म की ग्लानि हो गई। कहती हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी मैगजीन में एक बड़ी अच्छी कविता आई है सर्वव्यापी पे, आपने पढ़ा होगा। अगर कण कण में होता भगवान तो आँख में जब कण गिर जाता तो कहते मेरे नयनों में आन बसे भगवान। ऐसे ऐसे करके अच्छी कविता है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। ये मुरब्बी बच्चा, ये ब्रह्मा भी ग्लानि करता था। कोई नहीं बच्चा ग्लानि के बिना। ये ग्लानि भी ड्रामा में नूंधी हुई है। तब तो पापात्मा बनते। बाप ने तो सबको पावन बनाया था क्योंकि पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। जब समझाते हैं तो उस समय फिर मान भी लेते हैं। समाचार भी आता है इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक बाप का ही परिचय देना पड़े। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो हैं ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें। माया का तूफान
हमको ठहरने नहीं देता है, हमको ये विकार तंग करते हैं। तो बाबा क्या कहती हैं? बाबा मुझे ये विकार तंग करता है, मैं क्या करूं? तो बाबा क्या बोलेगा? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जब बाबा साकार में थे तो दिल्ली में एक सरदार जी थे, उसकी बहुत बड़ी कोठी थी, सरदारनी ज्ञान में चलती थी, सरदार जी सहयोगी थे। तो जब बाबा दिल्ली में जाते थे तो वो बाबा को कहते थे बाबा आप हमारी कोठी में आके ठहरो। 2 ही लोग थे, कोठी बहुत बड़ी थी, साफ सुथरी थी, बाबा को बड़ी जगह चाहिए होती थी बच्चों से मिलने के लिए, तो बाबा उसकी कोठी में रुक जाते थे। तो एक बार जब बाबा उसकी कोठी में रुके हुए थे तो सरदार जी रात को बाबा के पास गए, बाबा मुझे आपसे मिलना है और आपको एक बात बतानी है, पर बाबा आप वायदा करो कि आप मुझे उसे छोड़ने के लिए नहीं कहोगे। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे बता दे। उसने कहा बाबा मैं कई वर्षों से रात को सोते समय 2 चम्मच शराब पीता हूँ, सिर्फ बाबा 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये तो बहुत खराब आदत है, स्वर्ग की बादशाही चली जाएगी, तू इतना अच्छा बच्चा है, बच्चे तू छोड़ दे। कहा बाबा मैंने कहा था ना आप मुझे छोड़ने के लिए मत कहना। तो बाबा चुप हो गए और थोड़े दिन के बाद सरदार जी ने शरीर छोड़ दिया। तो वो मधुबन में भोग लगाने आती थी सरदारनी। तो एक बार जब वो मधुबन में आई और संदेशी भोग के लिए बैठी और भोग लेके के ऊपर गई, तो बाबा ने संदेशी को ये कह के नीचे भेज दिया कि ये बच्चा तो देसी घी का भोजन खाता था, इसके लिए देसी घी का भोजन बना के लाओ। तो संदेशी वापस आई, फिर फटाफट हलवा पूरी सब्जी देसी घी में बना और दोबारा भोग लेकर के ऊपर गई। तो जब वो ऊपर गई सरदार जी को इमर्ज किया तो सरदार जी उसके तन में आ गए, संदेशी के तन में सरदार जी की आत्मा आ गई और बड़ी मोटी मोटी आंसुओं की धार संदेशी की आंखों से बह रही थी। तो संदेशी के तन में सरदार जी बाबा को कहते हैं बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की। बाबा ने कहा बच्चे अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा ने उस समय समझाया था, आपने कहा कि आप मुझे बोलो मत, लेकिन बच्चे अब तो गई, स्वर्ग में प्रवेश ही निषेध हो गया, स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। तो एक छोटी सी आदत कितना बड़ा नुकसान करती है। भगवान कितना ही प्यार देखो बाबा का, बच्चे को देसी घी का भोजन खिलाना है, प्यार में कमी नहीं है, पर लाइजला भोजन खिलाएगा लेकिन स्वर्ग में प्रवेश नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलियुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु
अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं। आश्चर्य है ना, कहेंगे दुनिया में भ्रष्टाचारी बहुत है। भाई तुम कैसे हो बहन जी? मैं एकदम सुच्चा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो, कोई से पूछा जाता है ऊंचे से ऊंचा कौन है, तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? कहेंगे नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ऊंचे हैं क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उन्हें से पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं। सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम या कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना, ये भी बड़ाई है। ये बड़ाई की है कि ये इनसे भी ऊंचा है। नहीं तो वे कोई शिव की पूजा थोड़े ही करते हैं, वे तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वे पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। ऊंचे ते ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हम सब इस समय कौन है? बीमार है। ज्ञान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाती हैं। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी हैं। यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। आत्मा को सुख से भर देते हैं, अतीन्द्रिय सुख देते हैं, अविनाशी सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, लेकिन गाया जाता है नर चाहत कुछ और, भाई और की और। अंग्रेजी में कहते हैं मैन प्रोपोजिज गॉड डिस्पोजिज। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश के सिवाय और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। पर ये उनको बताए कौन? इन विषम पिता में आदि को तो
पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। विषम पिता में माना सन्यासी, ब्रह्मचारी, जिनको नशा है कि हम बहुत ऊंचे हैं, उन सबको अंत में ज्ञान मिलेगा। अभी तो अंत आ गया। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर के एक हो जाए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे भी विनाश हुआ था। यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। सबसे श्रेष्ठ हैं लक्ष्मी नारायण। यही सतयुग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। भ्रष्टाचार की वृद्धि उनको अच्छे से समझ में आएगी जिन्होंने आज से 50-60 साल पहले का टाइम देखा है। स्कूल कैसे थे, मोहल्ले कैसे थे, व्यापार कैसा था, और आज आप कितना परिवर्तन देख रहे हो। तो भ्रष्टाचार में वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के होवनहार देवता हैं हम सब, और ये भी कह सकते हैं भूतपूर्व देवता हैं हम सब। पहले वही धर्म था, अब नहीं है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, ना कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल करके, विचार करके आते हैं, ये बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। ये समय ही है सबको वापस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, टीचर बीच बीच में सवाल भी तो पूछते हैं ना। तो हमारे मास्टर जी ने आज एक सवाल पूछा। मास्टर जी क्या पूछ रही हैं? बच्चे, तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? तो बच्चे क्या कहेंगे? हाँ बाबा, चलने लायक समझते हैं। बिल्कुल आपसे पढ़ रहे हैं, आपके स्टूडेंट। पढ़ने का अधिकार मिल गया तो स्वर्ग में जाने का अधिकार भी मिलेगा। लेकिन अगला सवाल बाबा एक और पूछ रही हैं कि क्या रावण पर विजय पाई है? तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? बाबा, विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए। भक्ति मार्ग में एक जड़ भरत की कथा सुनाते हैं। कथा बहुत लंबी है,
लेकिन सार उसका ये है कि एक राजा को वैराग आया, जंगल में कुटिया बना के रहने लगा। लेकिन एक बार कुटिया के आगे से एक हिरण का बच्चा उसको दिखा, दया आ गई, बच्चे को कुटिया में ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा और उससे अटैचमेंट हो गई। इतनी भयंकर अटैचमेंट हो गई, खाए तो उसके साथ, खेले तो उसके साथ, 2 मिनट भी ना दिखे तो मन बेचैन हो जाए। और अंत में जब शरीर छूटा तो हिरण का बच्चा ही याद था, तो अगले जन्म में वो हिरण बन गया। ऐसी बताते हैं। हिरण तो नहीं बनता व्यक्ति, लेकिन जिसकी याद होगी उस जैसे संस्कार उसमें आएंगे। बाबा ने मुरली में बोला था, अगर अंत में जुत्ती की याद में शरीर छोड़ा तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। एक बाबा की बहुत पुरानी बच्ची थी, बीमार थी, सब चीज़ों से अनासक्त थी, लेकिन अंत में सिर्फ गोलगप्पे खाने की इच्छा रह गई। हॉस्पिटल में थी। तो क्या करें, आत्मा ना शरीर में रहना चाहती है ना जाना चाहती है, क्योंकि गोलगप्पे खाने के लिए मचल रही है। तो उसको बाजार के गोलगप्पे खिलाए गए, इतनी तपस्विनी, और गोलगप्पे खाते ही शरीर छोड़ दिया। अब देखिए अंत में वृत्ति कहाँ अटक गई, और अंतमति सुगति अब अगले जन्म में रेडी पे गोलगप्पे बनाएगी और लोगों को खिलाएगी। कहाँ बादशाही मिलनी थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंतमति सो गति होगी, कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिना रूह को इंजेक्शन कोई लगा ना सके। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। ये आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को, अब हमको वापस जाना है। ये बहुत खुशी की बात। लंबे समय परदेश में रह के जब घर जाने का दिन आता है तो कितनी खुशी चढ़ती है। अपने मित्र संबंधियों से मिलेंगे, अपने घर के रुख देखेंगे, तो हमको भी खुशी है, हम अपने घर जा रहे, खुशी है ना। ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़ करके नया चोला लेना है। घर में नया कपड़ा आता है तो चाव चढ़ता है, नई साड़ी पहनेंगे, नया कोट पहनेंगे, तो हमको भी चाव चढ़ा हुआ है, बढ़िया नया चमकता हुआ कपड़ा पहनेंगे। तो भक्ति में गीत गाते हैं ना, तन की चुनरिया हुई पुरानी, दिन दिन बदरंग हुई, सांवरिया मुझे नई दिला दे। तो अब सांवरिया नई चुनरी देने आया है, ये बहुत पुरानी हो गई। पुराना चोला छोड़ करके नया चोला लेना। एक मुरली में बाबा ने कहा था, खुट्टी पे टंगा हुआ दिख रहा है नया चोला। ब्रह्मा बाबा को अपना नया चोला दिखता रहता था, तो बच्चों को दिखता है कि ये उतारा और वो पहना, ये उतारा और वो पहना। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल है,
डल कौन होता है? कौन पढ़ाई में डल हो जाता है? जिसमें देह अभिमान ज्यादा। सोल कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट विजडम। संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है आत्म अभिमानी स्थिति। जितना अधिक देह अभिमान में उतना डल हेड है, उतना डल बुद्धि है। आत्म अभिमानी रहें तो सदा हर्षित रहें। आत्मा आत्मा को देखे अर्थात अपने भाई को देख करके खुश होती है। बाबा बच्चों को देख करके खुश होते हैं। दादी जानकी कहती थी, मुझे बहुत नशा है, ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, मैं भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे जो उनके थ्रू ही ज्ञान में चले थे। उनके भी आगे बाल बच्चे हो गए, चौथी पीढ़ी आ गई। जिस टीचर को उसने ज्ञान में चलाया उसकी भी आगे कन्याएं, फिर उनकी कन्याएं। तो देख के दादी को बड़ा नशा चढ़ता था कि मैं भी ग्रेट ग्रेट। अब हम ग्रेट ग्रेट फादर मदर नहीं है, पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ब्रदर तो हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़े ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी। जो आत्मा का स्थान है तो वहीं तो बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं तो वह सतगुरु भी आकर के बाजू में बैठते हैं। चेला कौन? सतगुरु कौन? गुरु ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु को या शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते। लौकिक दुनिया में भी तो माँ को ही गुरु कहते हैं ना, चाची ताई को थोड़े गुरु कहते हैं। तो शुरू शुरू में क्या कहते थे? ब्रह्मा हमारा बाप है और विष्णु और शंकर तो ताऊ चाचा है। तो भला वो गुरु कैसे हैं? गुरु तो बाप ही बनेगा, माँ ही बनेगी। फिर वही ब्रह्मा विष्णु के दो रूप बनते। गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सद्गति करते हैं। ऊंच ते ऊंच फिर भी भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्रेम से अब है जी धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर 1, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। खुश रहने की एक ही दवाई है, दुखी होने का भी एक ही तरीका है, देह अभिमान। सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। पॉइंट नंबर 2,
रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। प्यारे बाबा का वरदान है, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। किस किस को याद हो गया? देखें कौन कौन विजडम वाला। अच्छा, कोई सुनाएगा? हाँ बोलो बहन जी। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और दुआएं लेने वाले सहज पुरुषार्थी। आज का वरदान बहुत सरल है, एक ही लाइन है, नहीं तो 1.5 लाइन होती है, इसे जल्दी याद करने वाला है। फिर से बोलो, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बहुत अच्छा, सब पास हो गए। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने या सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। प्यारे बाबा का स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जब हम भगवान के आगे समर्पित हो गए तो सारा जहां जड़ और चेतन हमारे आगे समर्पित हो जाता। आगे है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भुगता है। मम्मा के महावाक्यों में वो राज होते हैं जो बाबा की मुरली में नहीं होते, क्योंकि मम्मा का मनन इतना अच्छा है। पिछली याद है आपको मुरली? मम्मा ने कहा अगर वो धर्मराज बन करके सजा भी दे सकता है तो प्यार का सागर बन करके प्यार प्यार में भी बुराई छुड़वा देता है। पहले वो प्यार वाली अपनी तकनीक अप्लाई करता है और जब देखता है प्यार से ये नहीं बने फिर लास्ट में वो सजा वाली तकनीक अपनाता है। तो कितनी सुंदर बात बताई। आज भी मामा बहुत सुंदर बात सुना रही हैं। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भुगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात नहीं है। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तभी तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। ये राज समझ में आया? पिछले जन्म का फल नहीं है, ये अभी के पुरुषार्थ का फल। तो
तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्म के लिए सुख भोगेंगे। ये अविनाशी कमाई है। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी मुरलीधर बाबा की मीठी मीठी मुरली, जिस मुरली के दीवानी थे गोप गोपियाँ। उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके आ जाते थे, आँख की चीज़ होठों पे लगा लेते थे, होठों की चीज़ आँख पे लगा लेते थे। ऐसा गायन है ना। बताते हैं कि एक गोपी ने भगवान को कहा था कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो आप मुरली मत बजाया करो। तो भगवान ने कहा कि मेरी मुरली बजाने से तुम्हारे भोजन का क्या कनेक्शन है? तो उस गोपी ने कहा था बहुत गहरा कनेक्शन है। जब तुम मुरली बजाते हो तो मेरे चूल्हे की लकड़ियाँ जो सूखी होती हैं वो हरी हो जाती हैं और फिर मेरी आँखों को धुआं लगता है। तो देखिए मुरली की कितनी महिमा है। सूखी आत्माएं इसको सुन करके हरियाली हो जाती हैं, हरी भरी हो जाती हैं, चेहरे पे रौनक आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। ये 4 पेज की मुरली भगवान का प्रेम पत्र भी है। तो पिता के लिए पुत्र को लिखी गई शिक्षा और सावधानियाँ भी हैं। इसमें साहित्य के 9 रस भी हैं। कहीं प्रेम रस बहता है, कहीं हास्य रस बहता है, कहीं वीर रस भी आता है। और इस एक मुरली में सारे सब्जेक्ट, बच्चे स्कूल में अलग अलग किताबें पढ़ते, हिस्ट्री की, भूगोल की, हिंदी की, इंग्लिश की। कई माताएं तो मुरली पढ़ पढ़ करके अंग्रेजी सीख गई। तो इस एक में सारे सब्जेक्ट हैं। और हमारे जितने भी विंग बने हैं उन विंग्स को क्या सिलेबस दिया जाए वो भी इस मुरली से ही निकला है। बाबा तो एक लाइन बोलते हैं और उस एक लाइन में ही कितने राज समाये होते हैं। जैसे केले के पात पात में पात, वैसे बाबा की बात बात में बात। तो हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो रोज निखालस ज्ञान सुनते हैं। भगवान बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो रोज हमारी बुद्धि में सद्बुद्धि भरता है। अपनी बुद्धि हमारी बुद्धि में भरता है। ये भगवान की सद्बुद्धि है। भगवान के पास किस प्रकार की सद्बुद्धि, मुरली से हमें पता पड़ता है। बाबा ने कह दिया सभी भ्रष्टाचारी। हम तो किसी पे प्रभावित भी हो जाते हैं, ये आदमी तो अच्छा लगता है, लेकिन बाबा ने एक लाइन में सार सुना दिया, किसी पे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब भ्रष्टाचारी। तो उसने हमको जागरूक कर दिया, सावधान कर दिया, हमको बुद्धिमान बना दिया। हम धोखा नहीं खाएंगे, हमारी परख शक्ति को तीव्र कर दिया। लोग मंदिर में जाके कहते हैं प्रभु सद्बुद्धि दो, और यहाँ बुद्धिवानों का बुद्धि डायरेक्ट बुद्धि हमारी बुद्धि में डाल देता है। तो हम कितने बुद्धिवान हो गए। ये मुरली अमृत भी है। दुनिया में तो कहीं अमृत है नहीं, केवल नाम मात्र है, लेकिन इसको सुन सुन के हम अमर लोक में जा रही हैं, अमरत्व को प्राप्त कर रही हैं।
ये मुरली संजीवनी बूटी भी है। एक बार सूंघ लेते हैं तो मूर्छा खत्म हो जाती, एक लाइन सुन लेते हैं तो मूर्छा खत्म हो जाती। एक बार बाबा ने एक अव्यक्त मुरली चलाई थी जिसमें बाबा ने कहा था झुकना ही झूलना है। ये 80s से पहले की कोई अव्यक्त मुरली है, झुकना ही झूलना है। तो बाबा का एक बच्चा मुरली सुनने आया हुआ था, उसको ये लाइन बहुत अच्छी लगी। वो गुनगुनाने लगा, झुकना ही झूलना है, झुकना ही झूलना है। लाइन भी अच्छी है। गुनगुनाता गुनगुनाता घर चला गया। घर गया तो वहाँ किसी रिश्तेदार का एक पत्र आया हुआ था। रिश्तेदार ने पत्र में अपनी एक समस्या लिखी थी कि भाई तुम बड़ी ज्ञान की बातें सुनाते हो, बड़े ज्ञानी हो, मेरे घर में एक समस्या है, उसका समाधान कर दो। और नीचे समस्या लिखी थी कि मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है, घर में बहू आई पर सास और बहू की आपस में बनी नहीं, तो बेटा इसी शहर में किराए का मकान लेके बहू के साथ रह रहा है। मुझे कोई दुख नहीं, आजकल ऐसा तो हो ही जाता है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी इकलौती बेटी की शादी होने वाली है, और अगर मेरा बेटा मेरे घर में नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, एक भाई और बहन के लिए घर में ही नहीं आया। मैं रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा। तो ये भाई तो मुरली सुन के आया था, इसको मुरली बुद्धि में घूम रही थी और वो एक लाइन गुनगुना रहा था। इसने पोस्ट कार्ड उठाया और उसको राम राम जी लिखा और नीचे लाइन लिख दी, झुकना ही झूलना है। पूरे पोस्ट कार्ड में एक लाइन, और वो पोस्ट कर दिया। उस आदमी को पोस्ट कार्ड मिला, उसने देखा सारा पोस्ट कार्ड खाली पड़ा है, केवल एक ही लाइन लिखी, झुकना ही झूलना है। लेकिन जो बात हमारे दिल की गहराई से निकली होती है, हमें बहुत प्रिय होती है, जब हम दूसरे को सुनाते हैं तो उसको भी वो प्रिय लगती है, ये वाइब्रेशन भी साथ में जाती है, तो उसको भी वो लाइन बहुत प्रिय लगी। बड़ी अच्छी लाइन है। उसने कहा इसका अर्थ क्या है, झुकना ही झूलना है, मतलब तुम झुक जाओ। उसने ये बोला है। तो संडे का दिन था, वो अपने बेटे के घर चला गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बेटे ने पूछा कौन। तो उसने बताया मैं आपका पिताजी हूँ। तो बच्चे ने कहा पिताजी आपने क्यों तकलीफ़ की, मुझे बुला लिया होता। हालांकि बोलचाल बंद थी, लेकिन बाप दरवाजे पे आ गया तो बेटा तो उठेगा ही। प्यार से अंदर ले गया, बिठाया, पिताजी क्या बात है, कैसे आना हुआ। उसने कहा बेटा सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हो गई, तो तू घर नहीं आएगा क्या। उसने कहा किसने कहा मैं नहीं आऊँगा, चलो अभी चलता हूँ। और जूते पहने बच्चे ने और बस 1 मिनट में बाप के साथ हो लिया। घर आया, कहता पिताजी आप यहाँ बैठ जाओ, मैं मेरे दोस्तों को बुलाऊंगा, सारे काम मैं करूँगा, आप सिर्फ साक्षी होके देखते रहो। तो बच्चे ने सारे काम कर दिए। यंग बच्चा था, अच्छा समझदार बच्चा था, सारे काम हो गए, अच्छे से सारे काम निपट गए। रिश्तेदार भी सब खुश होके गए। तो इस आदमी ने कहा भाई जिस काम को पंचायत नहीं कर पाती, पुलिस भी नहीं कर पाती, और वो काम एक छोटी सी लाइन ने कर दिया। तो उसने थैंक्स लेटर भेजा, भाई तुम्हारी लाइन तो कमाल की थी, उस लाइन ने तो चमत्कार कर दिया, मेरा बिगड़ा काम बना दिया, मेरे रूठे संबंधी बना दिए, मेरा बेटा मेरे से मिला दिया। तो उसने कहा भाई ये कोई साधारण लाइन नहीं थी, ये धुर की लाइन थी।
सीधी ऊपर से आई थी, इसमें कोई मिलावट नहीं थी। तो देखो भगवान की एक लाइन क्या कमाल करती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मिले हुए दिलों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और भगवान की उस लाइन ने क्या किया, पुल बना दिया, बाप और बेटे को जोड़ दिया। तो भगवान की मुरली पुल का काम करती है। ये देशों को जोड़ रही है, संस्कृतियों को जोड़ रही है, मानव को मानव से जोड़ रही है, जातियों को जोड़ रही है। एक ही मुरली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सुनते हैं। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे आप भी ऐसे शब्द बोलो जो पुल बन जाए, दीवारें खड़ी नहीं होनी चाहिए। संसार के लोग तो शब्द बोल करके दिल फाड़ देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, सीमाएं बांध देते हैं। बाबा ने सीमाएं तोड़ डाली। देखो बाबा कहता है सारा विश्व तुम्हारा है। तो ये बाबा ने इस छोटी सी मुरली से सिखाया है। इसमें कितनी ताकत है एक एक लाइन में। और ऐसी मुरली हम फ्री में सुनते, कोई फीस नहीं, बाबा का कोई डंडा नहीं है, मास्टर जी की कोई डांट नहीं। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछो, कोई बात नहीं है बच्चे, दिल शिकस्त मत हो। कितना प्यार प्यार से पढ़ाता है। 86 साल की पढ़ाई में भगवान ने कभी आँख नहीं दिखाई, जोर से नहीं बोला। ऐसा टीचर कहीं मिलेगा? किसी बच्चे से ट्यूशन की फीस नहीं ली, वो करेगा क्या? वो अभुक्ता है। तो ये संगम युग बड़ा चमत्कारी युग है। मुरली बड़ी चमत्कारी, इसका हमें मैक्सिमम फायदा उठाना है। दिन भर में हम इसको याद करें तो है नाचने को मन करता है, खगियाँ मारने को मन करता है। हमको क्या मिला? दादी जान की सुनाती है ना कि एक बार मैं हिस्ट्री हॉल के बाजू से गुजर रही थी, तो खिड़की से अंदर देखा बाबा हिस्ट्री हॉल में, क्योंकि क्लास तो सुबह हो गई थी, दिन भर खाली था। बाबा अकेले नाच रहे थे, ब्रह्मा बाबा। मैं अंदर चली गई, मुझे देखते ही बाबा कहते आओ बच्ची, आओ बच्ची। देखो बाबा को कितना नशा है, बाबा को क्या मिला? सर्वोच्च भगवान मिला, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मिली, ऊंचे से ऊंचा पद मिला, और क्या चाहिए? कल्प वृक्ष का ज्ञान मिला, इतना सुंदर दैवी परिवार मिला, और सारे देवी देवताओं की जीवन कहानी का ज्ञान मिला। और क्या चाहिए? बाबा ने कहा ना, लोग तो सैकड़ों को पूजते, उसको अगरबत्ती सूंघाओ, उसको अगरबत्ती सूंघाओ, उसकी माला फेरो। बाबा ने सारे विस्तार से छुड़ा करके एक बीज में हम बच्चों को समा दिया। एक का हिसाब, 3-5 का झंझट ही खत्म। तो ऐसे बाबा का हम कितना शुक्रिया करें। दिन रात हमको नाचते रहना चाहिए। हमें देख के लोग पूछें तुमको क्या मिला? कोई मधुबन में आया था, उसने कहा था कि इन ब्रह्मा कुमारियों की जेब तो खाली पड़ी है, पर ये मुस्कुराती बहुत है। अब भरी जेब वाले रोते हैं और खाली जेब वाले मुस्कुराते। उन्हें हमारी जेब नहीं दिखती जिसमें हीरे मोती भरे पड़े। उन्हें दिख जाए तो वो चोरी कर ले, इसलिए बाबा ने छिपा के रखी है हमारी जेब। तो हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। ओम शांति। के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए।
कर के मन